अब बात उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं की, खास तौर से पूर्वांचल के, जिनकी धमक इधर तेज हो गई है। वो सत्ता के साथ तालमेल बनाने में लगे हैं, वो भविष्य के लिए समीकरण तैयार करने में लगे हैं। पूर्वांचल के बाहुबली अब आने वाले चुनाव, सियासी बयार, इन सब को देखकर उन्होंने अपनी सक्रियताएं बढ़ा दी हैं। और कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के, माफियाओं के दो अलग अलग धड़े बन रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि एक तरफ धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह की नज़दीकी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल में एक ज़माने में माफिया डॉन कहे जाने वाले ब्रजेश सिंह नई राजनीतिक पारी के तैयारी में हैं। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला, जो इस समय जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनके सामने एक नई चुनौती उभर रही है। एक तरफ ब्रजेश सिंह, एक तरफ धनंजय सिंह, और बीच में राजा भैया। ब्रजेश सिंह को आप जानते होंगे कि जौनपुर, बनारस, चंदौली, इस इलाके में उनका दखल काफ़ी रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में ये बाहुबली एक तीसरी ताकत के तौर पर माने जाते रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बाद तीसरी ताकत इन बाहुबलियों के हाथों में रही, जिसमें राजा भैया, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, ये जो सबसे ताकतवर नेताओं में से लोग रहे हैं। इनका एक खास वोट बैंक पर काफ़ी प्रभाव रहा है। इनकी लाइफ भी काफ़ी ग्लैमरस है। इनके पास बहुत बड़ी संख्या में इनके फॉलोअर्स भी हैं, समर्थक भी हैं। पिछले दिनों प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस, चंदौली समेत करीब आधा दर्जन जिलों में प्रभाव जो है रखते हैं बाहुबली, इनकी अलग अलग तस्वीरें आई हैं, जिसमें इस बात का आभास होता है कि उत्तर प्रदेश की में राजनीतिक संतुलन का एक नया समीकरण बनने वाला है। बीजेपी विधायक सुशील सिंह पिछले दिनों राजा भैया से मिले, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं। सुशील सिंह ब्रजेश सिंह के भाई हैं। इधर चर्चा ये है कि जो ब्रजेश सिंह कभी मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन हुआ करते थे, चला चली थी, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद से अब अपने बेटे को वो राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ को ब्रजेश सिंह जिला पंचायत का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जौनपुर में दोनों एक धार्मिक मंच पर साथ भी नजर आए थे। इधर बेटे को लेकर ब्रजेश सिंह आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर धनंजय सिंह और उनकी पत्नी, जो इस समय जौनपुर में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, श्रीकला धनंजय, वो पहले से ही प्रभावशाली यहाँ पर बने हुए हैं। तो जौनपुर में एक प्रतिष्ठा की लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है। आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई पूर्वांचल में बाहुबलियों की शुरू होने की तैयारी में आके बैठी हुई है, और ये ऐलान कभी भी हो सकता है। इसमें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया एक न्यूट्रल नेता के तौर पर अपनी भूमिका में हैं, लेकिन जब दो बाहुबली टकराते हैं, उनके पावर का, उनके धनबल का जब प्रदर्शन होता है, तो कुछ ना कुछ तो विस्फोटक होता ही है। और विस्फोट की ये तैयारी अभी से अपने संकेत दे रही है, और इस बार जंग का मैदान बनेगा जौनपुर का इलाका। अगर पंचायत चुनाव हो जाता तो ये घमासान आपको देखने को मिल जाता, लेकिन ये टल गया। अब ये विधानसभा चुनाव अगर पहले होगा तो ये बवाल तय है, और अगर विधानसभा हुआ तो फिर सबको ठंडा कर देगी बीजेपी कि अभी शांति से बैठो, जो दिया जा रहा है वो लो। तो सियासत के जो दबंग हैं वो सत्ता के सामने नरम हो जाते हैं, लेकिन आम जनमानस के सामने उनकी गर्मी, उनका जो बाहुबल है, वो लगातार प्रभाव बनाए रखता है। इस संतुलन को बनाने में इन नेताओं ने काफ़ी मेहनत की है, और उसका आनंद भी लिया है, उसका फल भी भोग रहे हैं।
तो बाहुबली बहुत होशियार भी होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये अपने फायदे की ही सियासत करेंगे, चाहे सरकार जिसकी हो और चुनाव कोई सा भी हो। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर नेताओं पर, सरकारों पर, आम जनमानस की भलाई करने की जिम्मेदारी है। समस्या इसी बात की है कि जो जीत कर चला जाता है फिर वो 5 साल पलट कर आता नहीं, और जनता जिस गरीबी की हालत में रहती है वहीं खाली टकटकी लगाए देखती रह जाती है। उसके अरमान तो लुट चुके होते हैं, उसे इंतज़ार होता है फिर अगले चुनाव का। तो आज इन्हीं पर कुछ लाइनें सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि कुछ इस तरह से बांट रखा है अमीरों ने बस्ती को कि गरीबों के हिस्से में सिर्फ खामोशी आती है, और रोटी की तलाश में भटकता है यहाँ हर शख्स, और सियासत दिल्ली से इसे जन्नत बताती है। भूख से बिलखते बच्चों को देखकर पिघलता नहीं दिल जिनका, वही चंद लोग आज देश के रहनुमा कहलाते हैं। नमस्कार।